आपके साथ कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट करते हैं बट कभी भी एग्जैक्ट टाइम पर नहीं उठ पाते, या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल्स की लिस्ट बनाते हैं, विज़न बोर्ड बनाते हैं, बट कभी भी हम उन गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, वो बस हमारी एक विश लिस्ट में रह जाते हैं। Well, hello everybody, welcome and welcome back to my channel. If you are new here, my name is Kajal and this channel is all about self-learning, self-guide and self-love. आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक के बारे में, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड अचीव गोल्स। हमारी लाइफ में आजकल इतना रश हो गया है कि हमारे पास एक्चुअल में किसी के लिए भी टाइम नहीं होता। सो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमने बुक्स के कॉन्सेप्ट को ऐड किया है। हम बुक्स की हेल्प से सीखेंगे कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्मॉल। जब हम बड़े बड़े गोल्स को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है तो आपको वो कितना अजीब लगेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या फिर बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसे कंप्लीट करने के लिए। एज एग्जाम्पल, अगर आपका गोल वेट लॉस करना है, सपोज़ आपका गोल 70 या 80 kg है, सडनली आप 40 या 45 kg पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑलमोस्ट बहुत टफ लगेगा। आपको लगेगा कि आपको हर दिन जिम में स्पेंड करना पड़ेगा या फिर आपको घंटों वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको लगेगा कि आपको हर दिन खुद को प्रूव करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एटॉमिक हैबिट, जो कि जेम्स क्लियर ने लिखी है, ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में थोड़े थोड़े से चेंजेस करके, छोटी छोटी हैबिट्स को अपना के कैसे एक इम्पैक्टफुल रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ आपका गोल वेट लॉस करना था, अगर आप हर दिन 2 घंटे वर्कआउट करने की बजाय 10 मिनट की एक्सरसाइज खुद के लिए करो तो 1 मंथ में आप अपनी बॉडी में एक कंप्लीट, एक विजिबल चेंज देखोगे। अब बात करते हैं बुक नंबर 2 के बारे में, स्टे प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये एक बहुत ही अमेजिंग बुक है। ये बुक हमें सिखाती है कि हम आजकल जो हम अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास्ट या प्रेजेंट में उलझे रहते हैं। हमें हमेशा यही लगता रहता है कि हमने पास्ट में ये गलती की है, हमने पास्ट में वो गलती की है। हम हमेशा अपने आप को इसी चीज़ों के लिए ब्लेम करते रहते हैं कि हम पास्ट में ऐसे थे, हम वैसे थे, या हमने ये किया है, हमने वो किया है, बट हम कभी भी अपने प्रेजेंट को नहीं देखते। हम फ्यूचर के स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें वैसा करना है, इस टाइम तक मुझे ये कंप्लीट करना है, उस टाइम तक मुझे वो कंप्लीट करना है, बट हम कभी भी हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचते ही नहीं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में भी कुछ सोच लें। यस, जिस मोमेंट में हम हैं, जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं, हम उसी मोमेंट की केयर नहीं करते, हम उस मोमेंट की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, बट ये हम करेंगे नहीं। हमें तो अपने पास्ट की गलतियाँ, अपने फ्यूचर की टेंशन में रहना है, हमें प्रेजेंट को जीना ही नहीं है। ये बुक हमें सिखाती है द वैल्यू ऑफ योर मोमेंट। जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम ऑलमोस्ट एंजाइटी ले लेते हैं, एंड जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हम ऑलमोस्ट ट्रॉमा में होते हैं। बट एक चीज़ है जो हम नहीं सोचते, वो है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे जब हम अपने छोटे छोटे से टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है एक्टिवेट रहने का। जब आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका ब्रेन 10 टाइम्स बेटर रिस्पॉन्ड करता है। आपके ब्रेन को लगता है कि अब आप हर तरह की टेंशन से फ्री हो, ना आप पास्ट में हो, ना आप फ्यूचर में हो, आप बस प्रेजेंट में हो। और ये चीज़ आपको एक बेहतर रिजल्ट देती है, ये आपको अपने टास्क को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करती है। अब बात करते हैं बुक नंबर 3 के बारे में, कंसिस्टेंसी इज़ द की, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दिस बुक इज़ एब्सोल्युटली जेम। ये बुक आपको हेल्प करती है ये जानने में कि आपका क्लियर गोल क्या है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं, उस चीज़ में अच्छे हैं, हम मल्टीटास्कर्स हैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हम मल्टीटास्किंग में बिलीव करते हैं। एक्चुअल में हम मल्टीटास्कर ही हैं, क्योंकि हम एक टाइम पर बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा कन्फ्यूज रहता है कि एक्चुअल में हम किस चीज़ में बेस्ट हैं। दिस बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपको हेल्प करती है आपके गोल्स को क्लियर करने में, क्योंकि एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आपका गोल है क्या, तो उसे अचीव करना आपके लिए बहुत आसान काम हो जाता है, क्योंकि आपको क्लियरली पता होता है कि आपको क्या हिट करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी।
जब आप अपने गोल्स पर क्लियर कंसिस्टेंट रहते हो तो उन्हें कंप्लीट करना एक बाएं हाथ का खेल रह जाता है, क्योंकि अगर आपका पूरा फोकस, आपका 100% फोकस अगर आपके काम पर ही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है जो आपको रोक पाएगी उसे अचीव करने में। बात करते हैं बुक नंबर 4 के बारे में, लर्न एंड ग्रो, इमरान्स फेलियर। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम फेल होते हैं तो हम लूज़र हैं, बट ऐसा नहीं है। फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर दिन खुद से बेहतर बनाती है। एक्चुअल में मेरा मानना ये है कि फेलियर ही वो चीज़ है जो हमें हेल्प करती है ग्रो करने में। फेलियर ही वो चीज़ है जो हमें एक वर्स्ट सिचुएशन से निकाल कर हमें एक टॉप सिचुएशन तक पहुंचा सकती है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में फ़ेल नहीं होंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं सीखेंगे। अगर फेल होना प्रॉब्लमेटिक होता तो शायद हर कोई विनर होता। फेल होना, कोई लूज़र होना या कोई अनसक्सेसफुल होना नहीं है। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। इवन मैं तो ये कहूँगी कि फेलियर ही हमें बनाता है। फेलियर एक लेसन की तरह है जो हर दिन हमें सिखाता है। आपको शायद याद भी नहीं होगा जब आपने एक फ़र्स्ट स्टेप लिया था, जब आप बहुत छोटे थे, जब आपको चलना नहीं आता था तो आप चीज़ों को पकड़ पकड़ कर चला करते थे, गिरते थे, उठते थे, फिर चलते थे। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए फेलियर कोई वर्स्ट कंडीशन नहीं है। फेलियर हमारे लिए अच्छा है और ये हमें बेहतर बनाता है। हमें हमेशा इससे सीखना चाहिए, इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हम लाइफ में ऐसे हैं या हम एक लूज़र हैं, हम फेलियर हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने लिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ मत करो, क्योंकि आप शायद इन वर्ड्स के लिए बने ही नहीं हो। फेलियर कभी भी आपको रोकता नहीं है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए, वो आपको बेहतर बनाने के लिए होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू अचीव योर गोल्स एंड स्टे मोटिवेटेड। एट द एंड मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, दैट यू आर जस्ट ऑसम एंड स्टे मोटिवेटेड इज़ नॉट अबाउट स्क्रोलिंग। आपको मोटिवेटेड रहने के लिए स्क्रोल करने की क्या ज़रूरत है? पीस कम्स फ्रॉम विद इन, जस्ट लाइक दैट। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। और जब तक आप किसी चीज़ के लिए फोकस्ड नहीं हो तो आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू फाइंड योर वाई।